आज हम इस वीडियो में 2003 के वोटर लिस्ट और 2025 के ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बीच पंचायत वाइज और वोटर्स का मैपिंग करने के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको यूआरएल पता होना चाहिए। तो वेब ब्राउज़र खोल लीजिए, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला फायरफॉक्स। उसमें आप टाइप करिए electionbihar.gov.in/data mapping और इसको आप इंटर कीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा नॉट सिक्योर्ड। इसका मतलब हुआ कि इसमें एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं है। बहुत सारे यूजर क्या करते हैं कि एचटीटीपी के जगह एचटीटीपीएस यूज करते हैं, और तो उनका क्या होता है कि साइट नहीं खुल पाता है, एरर आ जाता है। आप मोबाइल में यूज कर रहे होंगे, आप टैब में यूज कर रहे होंगे, तो ब्राउजर क्या होता है मोबाइल और टैब का बाय डिफ़ॉल्ट एचटीटीपी की जगह एचटीटीपीएस ले लेता है और एरर आ जाएगा। हम इसको आपको दिखा रहे हैं। इस तरह की भी शिकायतें आती हैं कई यूजर्स के द्वारा, रिपोर्ट किया गया है। देखिए एचटीटीपी के जगह अगर एस लगा देंगे इसमें, उसके बाद ट्राई करेंगे तो सर्वर एरर आएगा, पेज कैन नॉट बी फाउंड का एक एरर मैसेज आएगा। तो ध्यान रखना है कि एचटीटीपी यूज करना है। देखिए दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, ये एरर आते हैं। बहुत सारे लोग हमको स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि सर ये साइट नहीं खुल रहा है। तो इस तरह का समस्या हो तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एचटीटीपी में एस को हटा देना है। उसके बाद खोलेंगे तो ये साइट खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको यूज़र नेम देखिए, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार का कार्यालय पटना लिखा हुआ है बिहार। तो इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। यूज़र नेम और पासवर्ड आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया सभी जिलों को। यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दीजिए, उसका कैप्चा डाल दीजिए और सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा सही रहने पे आपको एक सक्सेस का पॉपअप मैसेज आएगा कि सक्सेस, थैंक यू फॉर योर लॉगिन। उसके बाद देख रहे हैं पीएस मैपिंग, पंचायत का मैपिंग है 2003 एज ऑन 2003। तो यहाँ से आप पहले सबसे पहले जिला सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको पंचायत सेलेक्ट कर लेनी है। अब एज ऑन 2025 इसमें से आप जिला सेलेक्ट कर लीजिए मधुबनी, ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद पंचायत सेलेक्ट कर लीजिए और शो बटन पे क्लिक करिए। जैसे ही आप शो बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ओल्ड और न्यू पीएस का मैपिंग डाटा है। देखिए तो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा इन इलेक्शन रोल 1/1/2003, 1 जनवरी 2003 को जो पब्लिश हुआ था ड्राफ्ट, और आज इन इलेक्शन रोल 1/1/2025, 1 जनवरी 2025। यहाँ पे एक्सपोर्ट टू एक्सेल का ऑप्शन है, यहाँ भी एक्सपोर्ट टू एक्सेल का ऑप्शन है, लेकिन इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका मेन मकसद है मैपिंग का। तो देखिए नीचे साइड में ये दोनों के नीचे में आपका मैचिंग वाला डाटा दिखेगा। देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिख रहा है मधुबनी जिला का नाम, उसके बाद एसी का नाम, उसके बाद एसी का नेम फुल प्रास, एसी नंबर 39, पार्ट नंबर का विवरण दिया हुआ है, उसके बाद सीरियल पॉइंट दिया हुआ है, उसके बाद वोटर का नाम है, उसके रिलेटिव का नाम है और इपिक नंबर है। ये डाटा है आपका करेंट का 1/1/2025 का। और राइट साइड में आप जाएंगे तो 2003 में जिला का नाम मधुबनी था और एसी नंबर देखिए 81 है। 2003 में यह 81 नंबर में पंचायत था, एसी नंबर 81, एसी फुल प्रास एसी का नाम है, पार्ट नंबर दिया हुआ है और पोलिंग स्टेशन का नाम दिया हुआ है, सीरियल नंबर दिया हुआ है और नाम दिया हुआ है वोटर्स का। देखिए मैच कर गया, उनका रिलेटिव का नाम दिया और आईडी कार्ड नंबर, एपिक नंबर। तो दाहिने साइड जो दिख रहा है 2003 के डाटा है और लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है वो करंट है 2025 का इलेक्टोरल रोल है। तो आप देख रहे हैं कहीं कहीं मिसिंग भी है इपिक नंबर। इसका मतलब हुआ कि 2003 में उसका इपिक नंबर उपलब्ध नहीं था, लेकिन नाम कुमारी बीना राय, देखिए यहाँ भी कुमारी बीना राय, रिलेटिव का नाम मनोज कुमार सिंह, मनोज कुमार सिंह। तो नाम और रिलेटिव के नाम से भी मैच करके आपको दे रहा है। इस तरह से आप इसको मैच करा सकते हैं और
यहाँ पे एक्सपोर्ट टू एक्सेल का भी ऑप्शन है, इसको आप एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से, और इस डाटा को आप BLO ऐप में मार्किंग भी कर सकते हैं, मार्क एज 2003 कर सकते हैं जिनकी मैचिंग हो गई। एक्सपोर्ट टू एक्सेल का ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप अपने सुविधा के हिसाब से एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अभी जो अभियान एक कैंप मोड में जो काम करना है BLO को टेबल वर्क करना है, उसमें क्या करना है, वैसे वोटर्स जिनका डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं हो पाया है, जिनका डॉक्यूमेंट कलेक्ट हो गया, 11 दस्तावेज जो आयोग द्वारा निर्धारित है, या फिर जिनका मैच हो गया, जिनकी मार्किंग हो चुकी है 2003 के वोटर लिस्ट से, उनको तो कुछ नहीं करना है। लेकिन वैसे मतदाता जो एलिजिबल हैं लेकिन उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उनको क्या करना है कि उनके कोई रिलेटिव, जैसे माता पिता दादा चाचा, कोई अगर 2003 में वोटर लिस्ट में नाम था तो उनसे रिलेशन मैप करानी है। तो उसके लिए आपको सीओ इलेक्शन, सीओ बिहार का ऑफिशियल वेबसाइट है coelection.bihar.gov.in, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, आप गूगल में भी सर्च करेंगे सीओ बिहार तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा, coelection.bihar.gov.in, ये ऑफिशियल साइट है। इसमें देखिए ऐड आएगा इनका, मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025। तो होम पेज पे ही यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, 1/1/2003 के आधार पर प्रकाशित निर्वाचक सूची में सम्मिलित निर्वाचकों की मतदान केंद्रवार विवरणी देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। इस पर आप क्लिक करिए तो आप देखेंगे वेब पेज खुल जाएगा, या डायरेक्ट URL है इसका election.bihar.gov.in/election-search-2003। इस पर आप क्लिक करके URL करके भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, सर्च बाय डिटेल्स, तो वैसे वोटर जिनका हायरार्की मैच करानी है, उनके रिलेटिव से, उनके माता पिता या उनके चाचा दादा सगे संबंधी से, तो आप इसमें सर्च बाय डिटेल में भी जा सकते हैं। स्टेट बिहार है, जिला का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, विधानसभा का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए उस समय का जो AC नंबर था 2003 में, वो यहाँ पे दिख रहा है। अभी 36 है मधुबनी का विधानसभा नंबर, उस समय 78 था। पार्ट नंबर अगर पता है तो यहाँ पार्ट नंबर डाल दीजिए, नहीं तो एज यहाँ पे है, फ्रॉम आयु एज टू कहाँ से कहाँ तक, लिंग, इपिक नंबर है तो इपिक नंबर से सर्च कर सकते हैं, नहीं तो नाम डालिए हिंदी में, गूगल हिंदी का यूज कर सकते हैं, रिश्तेदार का नाम, और कैप्चा डाल के शो कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे सर्च बाय सीरियल इन पार्ट। जब पता चल गया कि वो वैसे वोटर्स का जिनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और उनका डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, लेकिन BLO को जांच में पता चल गया कि उनके कोई रिलेटिव, मम्मी पापा चाचा दादा, कोई जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में था, तो यहाँ से आप उनका सीरियल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं और डिटेल डाल के भी सर्च कर सकते हैं। हम एक सर्च करके दिखा देते हैं आपको। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई वोटर है निर्मला देवी, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है और उनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में भी अगर नहीं रहा होगा, तो उनको क्या करना है, यहाँ से आप देखिए सीरियल नंबर 78 दिया हुआ है, 81 नंबर है AC नंबर, तो 81 नंबर में हम चलते हैं, फुलप्रास, पार्ट नंबर निर्मला देवी का देखिए यहाँ पार्ट नंबर 79 और सीरियल नंबर 78। सीरियल नंबर डाल के कैप्चा डाल लीजिए। यहाँ पर ध्यान देना है कि कैप्चा केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब हुआ कि कैपिटल और स्मॉल लेटर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं कैप्चा,
और शो करेंगे। कैप्चा डालने के बाद शो बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए निर्मला देवी जो इलेक्ट्रॉन जिसका हम सर्च करना चाह रहे हैं, और उनका हाउस नंबर यहाँ दिख रहा है। पहले तो उनका सीरियल नंबर दिख रहा है, एसी नंबर दिख रहा है, पार्ट नंबर दिख रहा है, सेक्शन दिख रहा है। तो हाउस नंबर पे देखिए यहाँ पे हाइपर लिंक किया हुआ, और निर्मला देवी पे भी हाइपर, निर्मला देवी पे क्लिक करेंगे तो उनका डिटेल दिखेगा। और हमको क्या करना है, उनका हाउस से चूंकि उनके फैमिली मेम्बर से इनको लिंक करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हाउस नंबर 1 का, सॉरी हाउस नंबर 13 का देख लें। क्लिक करने पे देखिए हाउस नंबर 13 में जितने भी सदस्य हैं उनका यहाँ पे नाम दिख रहा है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे प्रिंट का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, और सेव एज पीडीएफ करके आप इसको पीडीएफ बना के भी कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि निर्मला देवी, देखिए मायावती देवी, पति का नाम जाली पासवान रामकिशुन पासवान, निर्मला देवी। निर्मला देवी का नाम उस समय था, पति का नाम योगेंद्र पासवान, और निर्मला देवी के कोई पुत्र है या कोई रिलेटिव है जिनका नाम 2003 वोटर लिस्ट में नहीं था, और उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो यहाँ से एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा उनका रिलेशन, और इसका प्रिंट करके भी ये लोग अपलोड कर सकते हैं।